तो सभी को राम राम। अपन पढ़ रहे थे दीर्घ जीवती अध्याय। पिछली क्लास को कंटिन्यू करने के अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते अपन जैसे कर्म का लक्षण। श्लोक क्या रहेगा इसका? संयोगो च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यम क्रिया कर्म नान्यदपेक्षते। मतलब क्या होगा? जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण में एवं द्रव्य के आश्रित हो उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। अर्थात जब कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। कर्म के दो भेद होते हैं। कौन से? एक होता है अलौकिक और दूसरा होता है परलौकिक। ठीक है। और अपन देखेंगे गुण और कर्म में अंतर। गुण निश्चित होता है, गुण निश्चित होता है और कर्म चेष्टा का स्वरूप होता है। गुण मतलब द्रव्य का सिद्ध धर्म है और अर्थात गुण अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। इधर देखेंगे तो साध्यता में रहता है, उसके स्वरूप का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो जैसे संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता है और कर्म में संयोग विभाग में स्वतंत्र कारण होता है। चौथा पॉइंट क्या है? अमूर्त द्रव्य में भी होता है। जैसे आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन का लक्षण भिन्न है। जो अमूर्त होता है वह विभु मतलब व्यापक होता है। और इधर देखेंगे कर्म में तो केवल मूर्त द्रव्य होता है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, तेज, मूर्त द्रव्य और आदि लक्षण होते हैं। ठीक है। लौकिक कर्म 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सत्य प्रत्यय, असत्य प्रत्यय और अप्रत्यय। जब सत्य प्रत्यय की बात करेंगे जब कर्म ज्ञानपूर्वक होता है। जैसे कि जब हम ज्ञानपूर्वक अथवा अपना हाथ अपना ऊपर नीचे करते हैं, जैसा मतलब अपन हाथ ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वही है सत्य प्रत्यय। और असत्य प्रत्यय क्या है? यह अज्ञानपूर्वक होता है। जैसे ज्ञानपूर्वक रबर के गेंद को ऊपर फेंका जाता है, फेंका गया हो या फिर फेंका जाता हो। ठीक है। अप्रत्यय बात करेंगे, यह कर्म केवल अचेतन होता है और कारण 3 होते हैं। एक नोदन, गुरुत्व और वेग संस्कार। जैसे पंख में पैर डालना तो पंख हिल जाता है। बात समझ रहे हो? बात करेंगे अपन आगे। इस प्रकार जगत के सभी कार्य मतलब सभी कार्य होते हैं समूह के कारणों का निर्देश कर दिया गया है। कारण कितने प्रकार बताया था मैंने? सामान्य, विशेष, समवाय, द्रव्य, गुण और कर्म। इनका मतलब जानेंगे। जैसे कि सामान्य क्या होता है? इसका कार्य वृद्धि करना और एक में मिलता है। ठीक है। और विशेष मतलब हास्य या फिर अलग करना। और समवायी बात करेंगे, इसका कार्य अपृथक और सभी भावों को मिलाना होता है। द्रव्य की बात करेंगे, इसका कार्य गुण कर्म के आश्रयभूत मूर्ति जैसे घट आदि होना जाता है। गुण मतलब इसका कार्य निश्चित सजातीय गुण विशेष है। कर्म मतलब इसका कार्य क्या है? सजातीय विजातीय कर्म, संयोग और विभाग होता है। ठीक है। अपन बात करेंगे अब धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान की। ठीक है। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। कोई पूछेगा कि आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताओ, तो अपने को पहले ये श्लोक बोलना है, फिर ये जो लिखा हुआ है ये बोलना है। ठीक है। जैसे कार्य धातु साम्य मियोच्यते, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम। क्या होता है? मतलब इस शास्त्र में धातुओं को साम्य करना मतलब समान रखना कार्य है। इस तंत्र ग्रंथ शास्त्र व प्रयोजन भी धातु को साम्य करना ही है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन रोगों के त्रिविध कारण। क्वेश्चन क्या आएगा कि रोगों के त्रिविध कारण बताओ। अपने को क्या करना है? श्लोक लिखना है, उसके बाद ये डिफिनेशन लिख देना है। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या अनुचाति च त्रयाशयानाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। मतलब क्या होगा? शरीर और मन मतलब हृदय के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग इन तीनों हेतुओं को संक्षेप में संग्रह किया गया है। त्रिविध काल क्या होते हैं? काल, बुद्धि, इंद्रिय। ठीक है। हेतु संग्रह क्या होगा?
हेतु संग्रह 3 प्रकार के होते हैं, मिथयोग, अयोग और अतियोग। और काल भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अपना शीतकाल, उष्णकाल, वर्षा काल। ठीक है। अब बात करेंगे अपन ज्वर में काल का, मतलब मिथ्यायोग, अयोग, अतियोग कारण नहीं होता है। ज्वर में काल